हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों आपका समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाप तोल के संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आज की डेट में खरीद बिक्री करते समय आपको ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि 1 kg बराबर 1 किलो या 1000 ग्राम, इन्हें तीनों बातें कहीं ना कहीं क्या है, सेम है। तीनों बातें आप 1 kg बोलिए, चाहे 1 किलो बोलिए, चाहे 1000 ग्राम बोलिए, तीनों बातें क्या है, सेम है। तो ये तीन बात आप याद रखिएगा दोस्तों कि 1 kg, 1 किलो, 1000 ग्राम, ये तीनों बातें सेम है। फिर दूसरी बात आप याद रखिएगा दोस्तों कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक ना दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर कहीं ना कहीं आपको देख अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा ना आ रहा हो तो उसका क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब है, इसलिए हो सकता है क्वालिटी बेटर आपको ना हो। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो इसमें कुछ हम एग्जाम्पल ले रखे हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा है दोस्तों कि 1 रुपया प्रति केजी अगर कोई सामान है तो 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। कह रहे दोस्तों 1 रुपया प्रति केजी कोई सामान बिक रहा है तो 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। तो अभी बताएं दोस्तों कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब बताइए 100 ग्राम का मूल्य क्या होता है। तो 100 पैसा 1 रुपया में होता है और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 ग्राम का दाम कितना है, 1000 ग्राम का दाम आपको कहीं नहीं बताया गया है 1 रुपया। तो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा दोस्तों। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, उसको याद रखिएगा डायरेक्ट। इसमें ट्रिक है कि अगर सिंगल डिजिट बोले, सिंगल डिजिट मतलब अंक रहे, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, तो अंक, अब अंक बोल रहे हैं तो दोस्तों अंक कहते हैं किसे, तो दोस्तों तो अंक की संख्या होता है दोस्तों 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे कहीं ना कहीं दोस्तों 10 को जो है अंक है। ठीक है ना दोस्तों। तो जहाँ भी आप देखिए अंक है, यानी 1 रुपया से लेकर 9 रुपया तक, ठीक है ना दोस्तों, अंक रहे। अंक में कोई चीज़ आपको पूछा जाए, जैसे 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो, इसी प्रकार 9 रुपये किलो तक पूछे तो और आपका 100 ग्राम निकालना हो, तो आपको सीधा सीधी ट्रिक है क्या दोस्तों, अगर 1 रुपया बोले तो 1 लिख करके उस पर एक जीरो बैठा दीजिए और पैसा बोल दीजिए। नहीं 1 रुपया प्रति केजी तो 100 ग्राम का दाम बोले तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए, 1 लिख दीजिए और जीरो बैठा दीजिए, उसके बाद पैसा बोल दीजिए, यानी 10 पैसा। देखा दोस्तों कि 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो कैसे आसान, कितना आसान हो गया 100 ग्राम को निकालना। बस यही ट्रिक है, ठीक है ना दोस्तों, कि 1 रुपये किलो बोले तो अगर हमको निकालना रहे 100 ग्राम का दाम तो 1 लिख दीजिए, जितना बोले उतना लिख दीजिए, उस पर एक जीरो बैठाइए और पैसा बोल दीजिए। यानी 1 रुपये प्रति केजी कोई सामान बिक रहा है तो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 10 पैसा। अब बोलेगा दोस्तों कि 1 रुपये किलो कोई सामान बिक रहा है तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा। तो जस्ट इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि 100 ग्राम का 10 पैसा तो 50 ग्राम का क्या होगा, इसका आधा, यानी 10 पैसा का आधा कितना, 5 पैसा। अब दोस्तों अगर बोले 25 ग्राम का दाम कितना होगा तो इसका आधा कर दीजिए, तो 25 ग्राम का आधा कितना, 2.5 पैसा बोल सकते हैं दोस्तों, 2.5 पैसा इसको नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। पैसा दोस्तों कहीं ना कहीं अब 100 पैसा होता है तो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, ऐसा जनरली दोस्तों मैं तो भाई 10 पैसा से देखा हूँ दोस्तों, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, आपको भी दिखाऊंगा कभी और सब मौका मिले तो। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि 1 रुपया किलो बोले तो हमने 100 ग्राम का दाम कितना निकाले, 10 पैसा, 50 ग्राम का दाम निकाले 5 पैसा और 25 ग्राम का दाम निकाले 2.5 पैसा, क्योंकि आधा करते चले गए। यानी मेन रूप से हमको 100 ग्राम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सेम इसी प्रकार आप बताइए, अब 2 रुपये प्रति केजी बोला है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा। अब 2 रुपये बोल रहे थे दोस्तों, हमने आपको बोला है कि जितना बोले उतना लिख दीजिए, अगर सिंगल डिजिट में बोल रहा है तो, और उस पर एक जीरो बैठा दीजिए, एक जीरो बैठा दीजिए और पैसा लिख दीजिए। यानी 2 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का दाम 20 पैसा। सेम इसी प्रकार दोस्तों अगर 3 रुपया बोले तो 3 रुपया किलो तो 3 लिख दीजिए, उस पर एक जीरो बैठाइए और पैसा बोल दीजिए, कितना हुआ, 30 पैसा। अगर इसी प्रकार दोस्तों कराए 6 रुपये किलो, अगर 6 रुपये किलो बोले तो कितना होगा दोस्तों, 6 लिख दीजिए, जीरो बैठाइए और पैसा लिख दीजिए, यानी कितना हो गया, 60 पैसा। सेम इसी प्रकार 9 रुपये किलो बोल रहे थे कितना होगा, 9 लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, पैसा लिख दीजिए, यानी कितना हो गया, 90 पैसा। तो आपने देखा दोस्तों कहीं ना कहीं कि 9 रुपये किलो कोई सामान है और 100 ग्राम का दाम निकालना हो तो 9 लिख के जीरो बैठा दीजिए। अब बोल रहा है दोस्तों 50 ग्राम में कितना होगा, तो जस्ट इसका आधा कर दीजिए, यानी 90 पैसा का आधा कितना होगा, 45 पैसा हो गया आपका, ठीक ना।
अब इसका अगर आधा बोले 25 ग्राम का दाम, इसका आधा कर देंगे तो 45 पैसा का आधा कितना हो गया दोस्तों, तो 2×2 = 44 हो गया, यानी 22.5 पैसा। आधा को ऐसे लिख सकते हैं ठीक ना दोस्तों, 22.5 पैसा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया 1 रुपये से 9 रुपये तक, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं डबल डिजिट वाले क्वेश्चन पर। जैसे बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति केजी, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा दोस्तों। कह रहा है 10 रुपये किलो तो 100 ग्राम का दाम बताइए, ठीक है ना। इसमें भी एक ट्रिक है दोस्तों, इसमें सिंपल ट्रिक क्या है, जब 2 डिजिट बोले तो ये पहला डिजिट बाबू, पहला जो अंक रहेगा, जो पहला अंक है कहीं ना कहीं ये आपका रुपया कहलाएगा, और जो दूसरा डिजिट है, दूसरा अंक जो है ये आपका पैसा कहलाएगा। अब बताइए 10 रुपये किलो, तो कह रहा है 10 रुपये प्रति केजी, तो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ देखिए एक डिजिट में क्या है, रुपया ही कहलाएगा, ये पैसा कहलाएगा, यानी 1 रुपया, 1 रुपया तो सीधा हो गया दोस्तों। अब पैसा जहाँ पर कितना है, तो पैसा जहाँ पर 0 पैसा, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1 रुपया, पैसा कुछ है ही नहीं है, 0 में तो कुछ नहीं। तो ये 10 रुपये किलो हुआ, 10 रुपये प्रति केजी कोई सामान बिक रहा है, तो 100 ग्राम का मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया। अब आधा बोले, अब बोल रहा है दोस्तों 50 ग्राम के मूल्य कितना होता है, तो जानते हैं कि 1 रुपया को 100 पैसा बोलते हैं, तो इसका आधा करेंगे तो 50 पैसा बोल देंगे, कितना हो गया 50 पैसा, क्योंकि ये रुपया था। अब इसका आधा करना है तो इसको 100 पैसा था, होता है 1 रुपये में, इसको 50 पैसा बोले। अब बोले 25 ग्राम का दाम कितना होता, अब इसका भी आधा कर दो, यानी 25 पैसा, ठीक है दोस्तों। 10 रुपये वाला समझ में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं। अब बोल रहे हैं दोस्तों कि 20 रुपये प्रति केजी, तो 100 ग्राम का मूल्य कितना, सेम उसी प्रकार आपका है, बताइए कितना होगा। तो 20 रुपये प्रति केजी है, तो 100 ग्राम का मूल्य आपको बता रहा है, तो 100 ग्राम का मूल्य डायरेक्टली क्या बोलिएगा, आपको पहले ही बताएंगे कि पहला डिजिट क्या होगा, रुपया का लगेगा, दूसरा डिजिट आपका पैसा, यानी 2 रुपया। ये पैसा का जहाँ पर तो कहीं ना कहीं पैसा जहाँ पर तो 0 है, तो 2 रुपया हो गया। सेम इसी का 30 रुपये प्रति किलो बोलेगा, 100 ग्राम का दाम तो कितना हो गया, 3 रुपया। बस यही याद रखिएगा कि पहला डिजिट रुपया, दूसरा डिजिट पैसा, तो पैसा का स्थान पर 0 रुपया है, 0 पैसा हो जाएगा, तो 3 रुपया सीधा लिखिए। सेम इसी प्रकार 90 रुपये प्रति केजी, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, 9 रुपया। अगर 50 ग्राम का तो बोल रहे तब बताइए कितना होगा, तो इसका आधा कर दीजिए, 9 का आधा 4.5 रुपया, 4.5 रुपया का आप लिख सकते हैं 4 रुपया 50 पैसा, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 4 रुपये 50 पैसा, ठीक है ना। अब इसका आधा भी बोल दे, इसका आधा यानी 25 ग्राम पूछ रहा है, तो 50 ग्राम था 4.5 रुपया, अब इसका आधा, तो इसका आधा भी कर दीजिए, 2 रुपया 25 पैसा। अब बोल रहा है दोस्तों 300 ग्राम का मूल्य, यानी कहने का मतलब क्या, 90 रुपये किलो, 50 ग्राम कितना हो गया, 25 ग्राम का दाम इतना हो गया, 300 ग्राम का 300 अब करा है, अब करा है तुम्हारा 300 ग्राम, तो हम जानते हैं कि 100 ग्राम का दाम 9 रुपया, तो 300 ग्राम का तो 9 27 रुपया, कितना हो गया 27 रुपया। सेम इसी प्रकार पकड़ा है 450 ग्राम, यानी 400 ग्राम और 50 ग्राम, तो दोस्तों 400 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 100 ग्राम का दाम 9 रुपया, तो 400 ग्राम का हो गया 9 चौक 36 रुपया, और 50 ग्राम और ले लीजिए, तो 36 और 4 40 रुपया 50 पैसा, कितना हो गया 40 रुपया 50 पैसा। फिर से एक बार समझिए इस बात को, कराए 90 रुपये किलो, तो 450 ग्राम का दाम कितना, 450, तो 100 ग्राम का दाम 9 रुपया, तो 400 ग्राम 9 चौक 36 रुपया हो गया, ठीक है ना। और 50 ग्राम का दाम इसको जोड़ दिया, 36 और 4 हो गया 40 रुपये 50 पैसा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पर है कि 90 रुपये किलो है, तो आप बताइए 5 केजी 600 ग्राम का मूल्य क्या होगा। तो 5 किलो बोला है दोस्तों, 90 रुपये किलो, तो 5 किलो, तो 5 किलो आप डायरेक्ट 90 गुना 5 कर दीजिए पहले, तो 9 पचे 45, डायरेक्ट हम लोग बता ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, 90 रुपये किलो तो 5 किलो का डायरेक्ट 9 पचे कितना हो गया 45, 0 बैठा दीजिए, यानी 450 तो ऐसे ही हो गया दोस्तों। अब करा है 600 ग्राम का दाम, कितना करा है 600 ग्राम का दाम, तो हम जानते हैं दोस्तों 100 ग्राम का दाम 9 रुपया, तो 600 ग्राम का दाम कितना होगा 9 छक 54 रुपया। अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक ना। अब इसको ऐड करते हैं तो 450 रुपया 54 रुपया 504 रुपया, कितना हो गया 504 रुपया, सीधा सीधा आ गया दोस्तों। ये 5 किलो 600 ग्राम का दाम कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आपने देखा दोस्तों कहीं ना कहीं राउंड फिगर में था, 10 के 20 के 30 के 80 90 का, लेकिन अब थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। अब कह रहा है 12 रुपये प्रति केजी, तो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा, यानी 12 रुपये किलो कोई सामान बिक रहा है, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा। तो आपको पहले ही बताएं कि पहला डिजिट रुपया और दूसरा डिजिट जो होगा पैसा कहलाएगा, यानी 1 रुपया का स्थान कितना है 1, तो आप 1 लिख दीजिए, यानी 1 रुपया हो गया। अब
पैसा समय कहता है 2, तो इसको कहीं ना कहीं एक शून्य लेकर के बोलिएगा दोस्तों। ये 2 ने अकेला नहीं होता, एक शून्य, क्योंकि 2 रुपये किलो समझ लीजिए। ये 2 है 10, इसको 10 रुपये समझिए, इसको 2 रुपये समझिए। तो 2 रुपये किलो को आपको बताया था कि 2 लिखेंगे और 0 लेकर के पैसा बोलेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 रुपया 20 पैसा, ठीक ना दोस्तों। तो 12 रुपये किलो को सामान बिक रहा है, तो 100 ग्राम दाम कैसे निकाल दिए, इसको रुपया बोल दिए, इसको पैसा बोल दिए। पैसा में 0 बैठा के बोलते हैं, जानते ही हैं। तो 1 रुपया 20 पैसा। अगर 50 ग्राम का दाम निकालना है बोलूँ तो इसका आधा कर दीजिए। तो 1 रुपये का आधा 50 पैसा और इसका 10 पैसा, कितना हो गया 60 पैसा, ठीक ना। सेम इसी प्रकार 13 रुपये प्रति केजी है, तो 100 ग्राम का दाम कितना, डायरेक्ट देख कर बोलिए। ये रुपया बन गया, ये पैसा बन गया, यानी 1 रुपया कितना, 1 रुपया आपका हो गया 30 पैसा, 1 रुपया 30 पैसा। अगर 50 का पूछ रहा है तो दोस्तों 50 ग्राम का दाम, 50 ग्राम दाम कितना होगा, 50 पैसा, ये 15 पैसा, आधा इसका कर दीजिए। तो 50 से 15 65 पैसा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 25 रुपये प्रति केजी, तो 100 ग्राम का दाम कितना, तो ये रुपया, ये पैसा, यानी 2 रुपया 50 पैसा, कितना हो गया 2 रुपया 50 पैसा। कर रहे हो दोस्तों, 2 रुपया 50 पैसा, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे करा 50 ग्राम का दाम, जस्ट इसका आधा, तो इसका आधा करते हैं कितना, तो 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा हो गया दोस्तों। अब 250 ग्राम का बोल रहा है, तो 100 ग्राम का हम जान रहे हैं 2.5 रुपया, तो 200 ग्राम का बताइए। तो 100 ग्राम के 2.5 रुपया, तो 200 ग्राम के 5 रुपया। अब फिर 50 ग्राम का कितना है, तो 50 ग्राम का 1 रुपया 25 पैसा, तो 5 रुपया हो गया आपका कितना 200 ग्राम का। अब 50 ग्राम का 1 रुपया 25 पैसा, यानी 5 रुपया 1 रुपया 25 पैसा कितना, 6 रुपया 25 पैसा, यानी 6 रुपया 25 पैसा। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार 600 ग्राम का दाम पूछा, तो हम जानते हैं कि 25 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का दाम 2.5 रुपया, तो 600 ग्राम, तो 600 ग्राम कितना होगा दोस्तों, तो 600 ग्राम को सोच लीजिए कि 2 रुपया 50 पैसा 100 ग्राम का, तो 600 से इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पहले 2 रुपया का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों कितना होता है, यानी कहने का मतलब क्या, 2 रुपया 50 पैसा है। 2 रुपया 50 पैसा, अगर इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 0 हो गया, और 6 शून्य, बाकी 3 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 6 दूनी 12 3 15, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यानी 15 रुपया राउंड फिगर कहीं ना कहीं आपको निकल गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया 15 रुपया। ऐसे भी दोस्तों 600 ग्राम का डायरेक्ट निकालिएगा, तो 6 दूनी 12 हो गया, और 50 पैसा 6 बार, यानी 3 रुपये, तो 12 3 15 रुपया। तो देखा दोस्तों, यहाँ न कहीं आपको टेढ़ा थोड़ा सा करके पहले हमने दिखाया आपको 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये किलो, फिर हमने आपको दिखाया 10 20 30 वाला, फिर थोड़ा सा उसको टेढ़ा किया 12 रुपये 13 रुपये 25 रुपये, ठीक है। अब सिर्फ 700 ग्राम बोलेगा दोस्तों, क्या कीजिएगा, उसको भी सेम उसी प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। बन जाएगा 100 ग्राम का दाम इतना, 700 ग्राम 7 दूनी 14 रुपये का हो गया, 7 दूनी 14 रुपया, आई 7 बार 50 पैसा, कितना हो गया आपको, 7 बार 3.5 रुपया हो गया, 17 रुपये कुछ पैसा हो जाएगा दोस्तों। ऐसे देख लीजिएगा। अब आगे थोड़ा चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा और उसी प्रकार सेम है, अब डायरेक्ट बोलिएगा आप लोग देख करके ही। 36 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, 100 ग्राम का दाम बताइए डायरेक्ट, 3 रुपया कितना होगा, 3 रुपया 60 पैसा, डायरेक्ट 3 रुपया 60 पैसा, डायरेक्ट देख के बता रहे हैं दोस्तों। सेम कहीं रुपया का लगाइए, पैसा का लगेगा, 45 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, कितना जल्दी से देख के बोल सकते हैं आप लोग कमेंट में। तो हो गया आपका 4 रुपया, कितना इधर पैसा कहलाता है, तो 50 पैसा। सेम इसी प्रकार 88 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम का दाम 8 रुपया 80 पैसा, यानी हम जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, ये रुपया ही पैसा, ये रुपया ही पैसा। सिर्फ 95 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का दाम पहला हो गया, इकाई रुपया कहलाता है, ये पैसा कहलाता है, यानी आपका ही कहीं ना कहीं क्या रुपया ही पैसा। तो 9 रुपया 50 पैसा, ठीक ना। फिर अगर 50 ग्राम का दाम बोले तो क्या क्या करेंगे, इसका आधा कर दीजिए, तो 9 का आधा 4.5 रुपया, यानी 9 का आधा कितना होगा, 9 का आधा आपके 4.5 रुपया हो गया दोस्तों। 9 का आधा 4.5 रुपया, और 25 पैसा का आधा, 50 पैसा का आधा 25 रुपये पैसा, तो 4 रुपया 75 पैसा, कितना हो गया 4 रुपया 75 पैसा। फिर 250 ग्राम बोला है दोस्तों, तो 100 ग्राम का आप देखेंगे कितना, 9 रुपया 50 पैसा, तो 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कितना हो गया, 18 19 रुपया, 19 रुपया, और 4 रुपया 75 पैसा इसका जोड़ लीजिए, यानी 200 ग्राम हो गया 18 19 रुपया, 9 दूनी 18, 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया हो गया, तो 9 दूनी 18 19 रुपया हो गया, और 50 ग्राम का इसका जोड़िएगा, तो कितना हो गया आपका 19 और 4 आपका हो गया 23 रुपया 75 पैसा, 19 4 23 रुपया 75 पैसा।
ठीक है दोस्तों। सेम इसी प्रकार अभी कह रहा है दोस्तों, इसी में 95 किलो तो 5 kg 700 ग्राम का मूल्य कितना होगा। सीधा सीधी दोस्तों इसको भी आप बना सकते हैं कि 95 किलो है तो सबसे पहले 5 किलो बोला है तो 5 किलो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, सॉरी कलम नहीं चल रहा है, कलम 25 25 के 5 बाकी 2 हो गए दोस्तों, 9 5 45 और 2 47 यानी 475 रुपये। तो आपको सीधा सीधे आ गया है 475 रुपया, ठीक ना। 9 25 25 के 5 बाकी 2 हो गया हासिल, 9 5 45 2 47, ठीक। अब कितना निकलना है 700 ग्राम का दाम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 9 रुपया 50 पैसा 100 ग्राम के, तो 700 ग्राम किससे पर 9 रुपया 50 पैसा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 700 ग्राम का दाम ये निकल जाएगा। तो 0 7 5 35 के 5 बाकी 3 होने से 63 और 3 हो गया पर 66, 2 अंक का 10 2 अंक के बाद दशमलव है आप ही दे दीजिए, यानी 66 रुपया 50 पैसा। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, हाँ देखिए रुपया ही पैसा है, ये इतना रुपया है, ऐड करके हमें लिखिए 6 5 11 11 के एक एक कैरी रहा, 7 और 6 13 1 14 के 4 एक कैरी रहा, 4 1 5 यानी 541 रुपया 50 पैसा, ठीक ना दोस्तों। 475 रुपये ये था, 66 रुपये इसमें जोड़ दिए तो आपको हो गया 541 रुपया, ये हो गया आपका पैसा। एक बार आप जोड़ लीजिए, 6 5 11 एक कैरी रहा 1 7 14 1 14 4 बाकी 1 4 1 5, ठीक है दोस्तों। सेम इसी प्रकार हम 99 रुपये प्रति के जी है तो 100 ग्राम का दाम कितना बोलेगा, डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं हम 9 रुपया 90 पैसा, डायरेक्ट इसी को देख के 9 रुपया 90 पैसा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आप देख के ही डायरेक्ट बोल सकते हैं। भले ही इसमें 700 600 300 200 कर दे, थोड़ा देर के लिए आप रुक जाइएगा क्योंकि प्रैक्टिस है ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ट्रिक यही है, ठीक ना। 9 रुपया 90 पैसा डायरेक्ट 100 ग्राम का दाम निकालिए, उसके बाद 25 ग्राम 100 ग्राम, जिस अगर 50 ग्राम बोला इसका आधा कर दीजिए, उससे आधा बोला था और आधा कर दीजिए, ठीक ना। इसका बाकी सेम ही 100 ग्राम का निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ 2 डिजिट तक हमने बता दिया दोस्तों, ट्रिक भी बता दिया कि पहला डिजिट कहीं ना कहीं रुपया कहलाता है, दूसरा डिजिट आपका पैसा कहलाता है, और 100 ग्राम का दाम डायरेक्ट निकल जाता है। उसके बाद जितना ग्राम बोले आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, अब करें 100 रुपये किलो, 100 रुपये प्रति के जी है तो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा। तो इसमें भी ट्रिक वही है सर, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 2 अंक तक रुपया कहलाता है, तीसरा अंक आपका पैसा कहलाता है, इसमें याद रखिएगा 2 अंक तक रुपया, तीसरा अंक पैसा। अब बताइए 100 रुपये किलो तो कितना 10 रुपया 0 पैसा, ये 10 रुपये डायरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों 100 ग्राम का दाम। 50 ग्राम का बोले तो इसका आधा करना 10 का आधा 5 रुपया, 25 ग्राम बोले तो इसका आधा यानी 2.5 रुपया, यानी 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सेम इसी प्रकार 200 बोले, 200 रुपये किलो 100 ग्राम का दाम, डायरेक्ट 2 अंक रुपया कहलाता है, एक अंक तीसरा अंक पैसा, ये 2 अंक तक रुपया, ये रुपया हो गया, ये पैसा यानी 20 रुपये, डायरेक्ट कितना होगा 20 रुपया, ठीक ना 20 रुपया। 300 बोले तो 30 रुपया, डायरेक्ट एकदम 2 अंक रुपया ये पैसा। 250 बोले तो 25 रुपया दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग देख के बोल सकते हैं 100 ग्राम का दाम। 50 ग्राम बोले तो इसका आधा बोल दीजिए 12.5 रुपया, यानी 12 रुपये 50 पैसा बोल देंगे, ठीक ना। सेम इसी प्रकार 270 रुपये किलो तो कह रहा है 100 ग्राम का दाम, तो 270 क्या था वही 27 रुपये हो गया, डायरेक्ट 2 अंक कहेंगे 2 अंक रुपया आई पैसा, कितना हो गया 27 रुपया। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको और टेढ़ा करते हैं, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा उससे राउंड फिगर चल रहा था। अब देखिए हमने बोला 115 रुपये प्रति के जी तो 100 ग्राम का दाम, तो आपको अभी बताएं कि रुपया कहलाता है आई पैसा कहलाएगा, यानी रुपया ई पैसा, यानी 11 रुपया बन गया 2 अंक तक, और उसके बाद 50 पैसा, ठीक ना। 100 ग्राम का दाम निकल गया। अब जितना बोलेगा, अगर बोलेगा 50 ग्राम तो इसका आधा, 25 ग्राम उसका आधा, नहीं 100 ग्राम निकालना बहुत इसी ट्रिक से निकालिए, उसके बाद कुछ भी पूछेगा आप हिचक बता दीजिएगा। 126 रुपये किलो बोल रहे दोस्तों, तो 100 ग्राम का दाम कितना 12 रुपया 60 पैसा, क्योंकि इधर पैसा ये समझ लीजिए ये रुपया हो गया, ये पैसा कहलाइए, पैसा में हमेशा एक सुना बैठा के बोलिएगा, ठीक ना। सेम इसी पर 248 रुपये प्रति के जी है तो 100 ग्राम का दाम कितना होगा, तो 24 रुपया आपका डायरेक्ट हो गया, इधर रुपया हो गया, ये पैसा हो गया, और 80 पैसा बोल देंगे, ठीक ना। सेम इसी बात 395 रुपये किलो है तो 100 ग्राम दाम कर रहा है, तो 395 बोले ना दोस्तों, तो 39 रुपये डायरेक्ट बोल दीजिए, 39 रुपया और 50 पैसा। 585 रुपये किलो अगर बोल रहा है तब कह रहा है आपको 100 ग्राम का दाम, तो 100 ग्राम दाम डायरेक्ट कितना निकालिएगा 585 बोल रहे हैं दोस्तों, तो 58 रुपये तो सीधा सीधी हो गया, रुपया हो गया ये पैसा हो गया, तो 58 रुपये 50 पैसा, 58 रुपया 50 पैसा। क्लियर हो रहा है दोस्तों। 50 ग्राम का अंदर मूल्य तो इसका आधा कर दीजिए, 58 का आधा कितना 29 रुपया हो गया, 50 पैसा का आधा 25 पैसा,
ठीक ना दोस्तों, ये समझ में आ गया। अगर 250 ग्राम बोलता है आपको 250 ग्राम का दाम कितना है, मतलब कह रहा है 585 किलो, तो 250 ग्राम का दाम कितना, इसी क्वेश्चन ये है। तो 250 ग्राम, तो ठीक है 200 ग्राम का इसका डबल कर दीजिए। अब इसका डबल कर दिया, 58 दूना कितना हो गया दोस्तों, तो 58 दूना हो गया आपका 116 रुपया, 50 पैसा 50 पैसा, 1 रुपये इधर हो गया, यानी 117 रुपया हो गया। 117 रुपया हो गया 200 ग्राम के, 50 ग्राम ही, यानी कहने का मतलब क्या, 117 रुपया अब प्लस आपका हो गया इसका 117 रुपया हुआ ना, उसके बाद 29 रुपया 25 पैसा जोड़ दीजिए। 29 रुपया 25 पैसा जोड़िए, 9 बाकी 1 2 1 3 1 4 हो गया, एक यानी 146 रुपया 50 पैसा। डायरेक्ट बता सकते हैं दोस्तों, 146 रुपया 25 पैसा, क्योंकि 25 पैसा है, ठीक है, 146 रुपया 25 पैसा। क्लियर हो गया दोस्तों 250 ग्राम का दाम। सेम इसी प्रकार अगर कुछ भी और बोल सकता है, जैसे बोलेगा 895 की प्रति केजी, तो 100 ग्राम का दाम, तो 100 ग्राम डायरेक्ट देख के यहाँ से ये रुपया ही पैसा, यानी 89 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना। फिर 975 रुपये किलो है, तो 3 रुपया ही पैसा, यानी 97 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना। 995 रुपये किलो, तो दोनों 2 अंक तक रुपया कहलाता है, तीसरा अंक पैसा कहलाता है, यानी 99 रुपया 50 पैसा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार आप 3 अंक तक बना लीजिए। कितना रुपये किलो बोले, 100 ग्राम का दाम निकालिए, उसके बाद आप बता दीजिए। देखिए यहाँ का दिया दोस्तों 200, वही हिस्से में ही कुछ है, 550 रुपये किलो, 200 केजी 400 ग्राम का मूल्य कितना होता है, 2 किलो को दोस्तों इसका डबल कर दीजिए, तो 585 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 500 का दुगना हो गया 1000, और 85 का 170 हो गया, 85 का डबल हो गया 170, ठीक है ना। तो 1170 रुपया हो गया 2 किलो का दाम, 1170, और 400 ग्राम का दाम निकाल दीजिए। तो 400 ग्राम का दाम कैसे निकालिए, 58 रुपया 50 पैसा 100 ग्राम के दाम है, तो 58 रुपया 50 पैसा 100 ग्राम का दाम, तो 4 से गुना कर दीजिए। 5 चौक 20 16 बाकी 2 हो गया, 8 चौक 32 और 2 हो गया, 34 के 4 बाकी 3, 5 चौक 20 और 3 23, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, यानी 234 रुपये ये हो गया दोस्तों, यानी 400 ग्राम का दाम कितना हो गया, 234 रुपये, इसका आप हो गया 234 रुपया, और ये आपका अभी कितना निकाले थे 2 किलो के, तो 1170 रुपया, 170 था ना, तो 1170 हो गया, 1170 प्लस 234, इसमें ऐड कर दीजिए, 4 7 3 10 0 बाकी 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 1 यानी 1404 रुपया। फिर से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, बाई मिस्टेक गलती हो जाए, इसलिए एक बार आप लोगों को देख लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों अभी यह 3 अंक तक मैंने आपको समझा दिया कि 2 अंक वाला में आपने देखा कि पहला अंक रुपया, देखिए पहला अंक रुपया कहलाता था और दूसरा अंक पैसा। 3 अंक वाला में देखिए तो 2 अंक रुपया कहलाता, तीसरा अंक पैसा। और 100 ग्राम का दाम निकालिए, उसके बाद किसी का भी बता दीजिए। अब यहाँ 3 अंक वाला चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी में बता रहे हैं। अब कह रहा है 1000 रुपये किलो, तो कह रहा है कि 100 ग्राम का दाम 1000 में सेम वही चीज़, इसमें 2 अंक, तो इसमें 3 अंक पे चलेंगे रुपया, और चौथा अंक लास्ट अंक पैसा। तो इस डायरेक्ट दोस्तों ये रुपया कितना हो गया 100 रुपया, 100 ग्राम का दाम कितना हो गया 100 रुपये डायरेक्ट आ गया। अगर 50, अब इससे में कह रहा है 50 ग्राम का दाम 1000 रुपये किलो, तो 50 ग्राम का दाम कितना होगा, इसका आधा 50 रुपया। 25 ग्राम का दाम बोलेगा दोस्तों, 25 ग्राम का दाम इसका आधा 25 रुपया। अब बोले 300 ग्राम दोस्तों, तो 100 ग्राम दाम 100 रुपया, 300 ग्राम के 300 रुपया। फिर 700 ग्राम का दोस्तों, सेम इसी बार 700 ग्राम, 100 ग्राम के 100, तो 700 ग्राम में 700, नॉर्मल सी बात है। सेम 125 ग्राम, अब भाई महंगा सामान तो जरूरी कि सब 200 ग्राम 400 ग्राम थोड़ा खरीद सकता है, कम भी कर सकता है, तो करे 125 ग्राम, ये 100 ग्राम और 25 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम का 100 रुपया हो गया दोस्तों। अब 25 ग्राम का कितना हो गया, तो 50 ग्राम जान रहे हैं 50 रुपये हुआ, तो 25 ग्राम 25 रुपया, सीधा सीधी 125 रुपया ही हो गया, ठीक ना। क्योंकि 1000 रुपये किलो कोई राउंड फिगर में चीज़ मिले तो समझ लीजिए कि 1 ग्राम का 1 रुपया, 1000 ग्राम का 1000 रुपया, ठीक है ना। 125 ग्राम का 125 रुपया। अब 250 ग्राम का पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इस अब जब ही बताया कि जब राउंड फिगर में सामान मिल रहा है, देख अब 1000 रुपये किलो में, खासकर अगर 2000 बोलता तो एक ग्राम का 2 रुपया होता, 1000 बोल रहा तो 1 ग्राम का 1 रुपया हो रहा है, तो इससे प्रकार 250 ग्राम का 1 रुपये के अनुसार 250 रुपये डायरेक्ट। अभी देखिए बताया आपको 125 ग्राम के 125 रुपये लगा, 100 ग्राम के 100 रुपया, 50 ग्राम के 25 रुपये, 50 ग्राम के 50 रुपये, 25 ग्राम के 25 रुपया, तो सेम है 250 ग्राम के 250 रुपया, ठीक है दोस्तों। अगर बोले 2 केजी 600 ग्राम, अब कोई अमीर आदमी भाई तो ज़्यादा भी खरीद सकता है, तो 2 केजी यानी 1000 रुपये किलो, 2 किलो 2000 रुपया, और 600 रुपया यानी 2600 रुपये डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। ये राउंड फिगर है दोस्तों, थोड़ा सा और एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ देखिए 1100 रुपये किलो, तो 100 ग्राम का दाम, बस वही 3 अंक तक, 4 अंक का रहे तो 3 अंक तक रुपया कहलाएगा,
और चौथा अंक पैसा कहलाएगा। यानी 110 रुपये डायरेक्ट देख के आप यहाँ से 3 अंक तक लीजिए, 110 रुपये डायरेक्ट बोलिए, 110 रुपया पैसा, क्योंकि 0 पैसा है। फिर 1700 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम का दाम निकालिए। 1700 रुपये किलो है दोस्तों, 100 ग्राम का दाम 3 अंक तक बोल दीजिए देख करके, 170 रुपया। पैसा का जहाँ पर कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिए। अब 100 ग्राम के निकल गया तो 50 ग्राम भी आधा करके बता दीजिएगा, 25 ग्राम भी आधा, उसके आधा करके बता दीजिएगा। नहीं, 100 ग्राम मेन है पर्पस। इस 100 ग्राम आप डायरेक्ट निकालना चाहिए। उसके बाद किसी का भी पूछे बेहिचक बताइएगा। 1900 रुपये किलो, तो 3 अंक तक 190 रुपया, 190 रुपये हो गया 100 ग्राम दोस्तों। सेम इसी पर अब करा 1120 रुपये किलो, 3 अंक तक बताएंगे तो कितना हो गया 100 ग्राम का दाम, 112 रुपया, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार 2550 रुपये किलो। तब कह रहा है कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, था 2550 बोला है, 3 अंक तो लेंगे हम, 255 रुपया हो गया। 50 ग्राम बोले दोस्तों, इसका आधा कर दीजिए, नहीं 200 का आधा 100, 55 का आधा आपका कितना हो गया, 55 का आधा हो गया आपका 25 दूना 50, 2 दूनी 44, आपका हो गया 25, 26 दूना 52, 27 दूनी 54, 27 रुपया हो गया दोस्तों इसका। 127 रुपया, 27.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 127 रुपया 50 पैसा। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते, 127 रुपया 50 पैसा, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, 127 रुपये 50 पैसा है। फिर 250 ग्राम बोलो दोस्तों, 100 ग्राम के आप जान रहे हैं कि 255 रुपया, तो 250 ग्राम तो 200 ग्राम को डबल कर दीजिए। 200 डबल करेंगे दोस्तों 200 ग्राम के, तो 255 दूना कितना हो गया, 255 दूना 400, 510 रुपया हो गया, कितना हो गया। इसको डायरेक्ट अपना ये सब भाई, ये सब तो डायरेक्टली मुँह से ही करना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। 2 गुना कर दे 15 बाकी 1, 15 10 11 के बाकी 1, 4 यानी 510 रुपये डायरेक्ट आ गया। डबल कर दीजिए डायरेक्ट, तो 200 ग्राम के डबल कीजिएगा तो कितना हो गया 510 रुपया। और फिर आपका 50 ग्राम के फिर जोड़ लीजिए, 50 ग्राम के भी आपने निकाला इसका आधा, 127 रुपया कुछ पैसे, इसको जोड़ दीजिए, प्लस 127 रुपया 50 पैसा जोड़िएगा तो कितना हो गया 510 प्लस 127 यानी 300 आपका 37 रुपया 50 पैसा। 500 5 से 600 हो गया दोस्तों, 637 रुपया 50 पैसा, 637 रुपये 50 पैसा। देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं कितना आसान है ये सब। थोड़ा सा अगर इससे भी टेढ़ा मेढ़ा और रहे, अब कर 1111 रुपये प्रति केजी, तो 1000 ग्राम 100 ग्राम का दाम कितना, तो 100 ग्राम में निकालना है। तो 3 अंक तक आपको बोले 4 अंक का रहेगा, तो 3 अंक तक लीजिए रुपया और 1 अंक पैसा, यानी कितना हो गया 111 रुपया। अगर इसको बोलिएगा इतना रुपया और 10 पैसा, पैसा का आगे 1 बचा, इसके अगर 0 लगा के बोलने के लिए आपको 111 रुपये 10 पैसा। 50 ग्राम का बोल रहा है दोस्तों, तो इसको आधा कीजिए, तो 100 रुपये का आधा होगा आपका 50 रुपया, 11 रुपये का आधा कितना हो गया, 11 रुपये का आधा हो गया 5.5 रुपया, ठीक है ना। यानी 55 रुपया 50 पैसा ही हो गया, और 10 पैसा का आधा इसको भी कीजिएगा, 10 पैसा का आधा तो 5 पैसा ऐसा हो गया, यानी 55 रुपया 55 पैसा हो गया दोस्तों, 55 रुपया 55 पैसा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस टाइप का भी रहेगा, तो फिर सेम इसी प्रकार 1585 रुपये प्रति केजी है, तो 100 ग्राम का दाम डायरेक्ट निकालिए, 3 अंक तक रुपया ये पैसा, यानी 158 रुपया 50 पैसा। आधा करके बोल सकते हैं 50 ग्राम का दाम, सेम इसका आधा कर दीजिए दोस्तों, 158 का आधा कितना होगा 50 रुपया, और इसका 29 रुपया, 50 और 29 आपका हो गया दोस्तों 79 रुपया 25 पैसा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको कहीं ना कहीं नाप तोल से रिलेटेड आपको कुछ बातें बता दिया है, जो ट्रिक भी बता दिया दोस्तों। जब 1 रुपया 2 रुपया बोलिए तो डायरेक्ट जितना बोलिए 100 ग्राम का दाम निकालना उतना बोल करके आप 0 बैठा दीजिए। जब 2 अंक का बोले तो दोस्तों पहला अंक रुपया, दूसरा अंक पैसा कहलाता है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। 100 ग्राम का दाम डायरेक्ट निकाल लीजिए, देखते साथ, जैसे आपने 13 रुपये देखा 1 रुपया 25, 100 ग्राम दाम 1 रुपया 30 पैसा, 25 देखे 2 रुपया 50 पैसा, डायरेक्टली देख के आपने बोल दिया, कितना भी रहे यानी 99 तक 1 रुपया 90 पैसा 100 ग्राम दाम बोलिए। उसके बाद जितना पूछेगा उतना निकाल दीजिए। 3 अंक के में दोस्तों कहीं मैंने आपको बता दिया कि 2 अंक तो रुपया कहलाता है, तीसरा अंक आपका पैसा कहलाएगा, चाहे कितना बड़ा ही 999 तक आप कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये फॉलो होगा। चौथा 4 अंक वाला में ही बताया दोस्तों कि 3 अंक तो रुपया कहलाएगा, चौथा अंक पैसा कहलाएगा, ठीक है ना। नहीं रुपया पैसा डायरेक्ट 100 ग्राम के निकालिए, इसका कितना भी बोले, इससे कहीं ना कहीं आपको सहूलियत होगा नाप तोल के देते। आजकल ऐसे भी दोस्तों इतना तो जानकारी रहना जरूरी है ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।